हाँ जी, करती हूँ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिः वर्यसेम देवदूतं चिरायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। नारायण। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत अच्छे। द्वितीय मुंडक, दूसरा मुंडक चल रहा है। नारायण। नारायण। उसमें पहला खंड पूरा हो गया दूसरे मुंडक का, अब दूसरा खंड शुरू हो रहा है। विषय क्या है? ब्रह्म का स्वरूप। स्वरूप किसको कहते हैं? जो कभी भी, जिसका स्वरूप कहा जाता है उससे कभी भी वो अलग नहीं होता, उसको कहते हैं स्वरूप। तो ये 262 पृष्ठ पर है। पहले तो महाराज जी बताते हैं कि बहुत लोग सुनते हैं क्या कि तत्व ज्ञान से दुख सुख जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है। यही तो हमारे बंधन है। दूसरी बात, एक अद्वितीय परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म जो है वो अद्वितीय है, दूसरा कोई है नहीं, और वो परम है, उससे ऊपर कोई नहीं है, और वही अपना आत्मा है। यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता हो गई। ये बात में बहुत लोग सुनते हैं, किंतु इस तथ्य का उन्हें ग्रहण नहीं होता, बुद्धि में निश्चय नहीं हो पाता इस सच्चाई का। तो इसमें प्रतिबंध क्या है, रुकावट क्या है? वो रुकावट बता रहे हैं। तो रुकावट बता रहे हैं संस्कार। संस्कार का क्या तात्पर्य है? जो भी हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, उन वस्तुओं का प्रभाव हमारे अंतःकरण में छप जाता है। कर्म करते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसी से संस्कार निर्माण होते हैं। और संस्कारों की जब गहनता हो जाती है तो फिर उसको वासना बोल देते हैं। तो रुकावट क्या बताई? संस्कार। अब वो संस्कार किस चीज के हैं? क्योंकि हम जो है, या अधिकतर लोग जो है वो, कोई जो है वो चतुर्भुज नारायण की बात बार बार सुनता है, तो उनके हृदय में, बुद्धि में उस नारायण की ही फोटो छप जाती है, और उसको वो फिर छोड़ नहीं पाते। संस्कारों में बड़ा बल है। कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति को मानता है,
आर्य समाजी जो है वो उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हवन करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग जगह सुनते सुनते उनके या देखते देखते भी उसी तरह के आकार को देखते देखते वो संस्कार दृढ़ हो जाते हैं और फिर उन्हीं संस्कारों के अधीन सभी हो जाते हैं। सभी जो है अपने संस्कारों के अधीन हैं। एक कहता है ये ठीक है, दूसरा कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। तो ये जो पराधीनता है संस्कारों की, संस्कारों के गुलाम हो जाते हैं, यही तो रुकावट है कि शुरू में ही हमारी गर्दन दबोच दी वासना बनने से पहले ही। तो कह रहे हैं इसको मिटाना चाहिए। कैसे मिटाएंगे? ध्यान के द्वारा। तो ध्यान जो है इन संस्कारों को मिटाने का साधन है। तो रुकावट हट जाएगी। रुकावट हटने के बाद फिर जो ज्ञान के साधन है, श्रवण मनन निध्यासन, जो उपनिषद की, ब्रह्म सूत्र की, गीता की जो बात सुनेंगे वो ग्रहण होगी। अभी सुन भर लेते हैं, निश्चय नहीं होता कि जो कह दिया है शास्त्र ने वो निश्चित है, ऐसा निश्चय नहीं कर पाते। तो पहले तो बताया इसका ध्यान करना है, ध्यान के द्वारा इन संस्कारों को मिटाना है। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है, ध्यान तो उसी का करना है ना। विभिन्न लोग विभिन्न चीजों का ध्यान करते हैं। केवल 1 घंटा आधा घंटा जो बैठ गए उसी को ध्यान नहीं कहते हैं। जहां भी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जाती हैं, कर्मेंद्रियां जाती हैं, वो भी प्रभाव पड़ता है, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। और अब इन संस्कारों को मिटाने के लिए परमात्मा का ध्यान करना है। जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठा है, हृदय गुहा कहो, बुद्धि गुहा कहो, अंतःकरण गुहा कहो, वहां बैठा है। उसका ध्यान कैसे किया जाए ये पहले श्लोक में बताते हैं, किस तरह से ध्यान किया जाए। आविहि सन्निहितम गुहाचरम नाम महत पदम त्रय तत्समर्पितम एजत प्राणन निमिषच्च यत तत् जानत सद सद वरेण्यम परम विज्ञान आदि वरिष्ठम प्रजानाम। अविहि, अवि माने ये ब्रह्म कैसा है? प्रकाश स्वरूप। पहले विशेषता पता लगेगी ना, तभी तो ध्यान किया जाएगा। तो ये ब्रह्म की विशेषता है। तो ब्रह्म के स्वरूप को जानेंगे फिर उसका ध्यान करेंगे। जानेंगे ही नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे? तो ये जो ब्रह्म है ये प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश का कोई आकार नहीं होता, जहां चला गया वैसा ही आकार बन जाता है। और सन्निहितम, सबके हृदय में स्थित है।
ये नहीं किसी एक के हृदय में स्थित है, महात्माओं के हृदय में स्थित है, ऐसा नहीं है, सभी के हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। गुहाचरम, हृदय गुफा के अंदर। चरम का अर्थ है चलना, तो ये चलने का दूसरे शब्दों के साथ इसको जोड़ा जाएगा। जो हृदय में, सबके हृदय में स्थित है, वो कैसा है? महापदम नाम, उसका नाम महापदम है। इसी में चलने वाले, अब हो गया इसका, इसी में चलना, चरम माने चलना। और अचर का मतलब जो नहीं चले, तो यहाँ चर है, चलने वाला है। जो भी चलने वाले हैं, प्राण धारण करने वाले हैं, जिनमें प्राण है, सांस लेते हैं, ये है ना एजत। एजत माने इसी में प्राण धारण करने वाले, और प्राण दिया ना, एजत प्राण, प्राण चलते हैं। निमेशो उन्मेष, क्या अर्थ हुआ? निमिष कहते हैं आंख बंद करने को, और उन्मेष कहते हैं खोलने को, ऊपर करने को, पलकों को। पलकों को बंद करना और खोलना, ये भी जो है वो उसी ब्रह्म के कारण होता है। सब समर्पित हैं, शरण में है सभी, इसी परमात्मा की शरण में सारे हमारे अंग, प्राण, उसी हृदय में स्थित परमात्मा ब्रह्म, जो कि प्रकाश स्वरूप है, जिसका नाम महत पद है, उसके प्रति समर्पित हैं, शरणागत हैं, उसकी शरण में है। तो शरण में जो होता है, तो फिर जैसे जिसने शरण दी है उसके अनुसार चलेगा। और क्या इसका स्वरूप है परमात्मा का, ब्रह्म का? सद स्वरूप, सद सदरूप, सत्य। इसका रूप भी सत्य है, वैसे भी सत्य है। प्रार्थनीय, प्रार्थनीय किसका आ गया? वरेण्यम, वर्ण, वर्ण करते हैं ना, लड़की लड़के का वर्ण करती है, लड़का लड़की का वर्ण करता है। वर्ण करने का क्या मतलब हो गया? अब वो मेरा पूज्य हो गया, प्रार्थनीय। परम विज्ञान आदि वरिष्ठम प्रजा नाम। प्रजा, यहाँ पर जो प्रजा का नाम आया ना, प्रजा नाम, प्रजा का तात्पर्य है यहाँ पर इंद्रियां, प्रजाओं का तात्पर्य है इंद्रियां। जो इंद्रियां हैं वो विज्ञान, विज्ञान कहते हैं अनुभव को। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तो केवल जानकारी हो गई, और विज्ञान का मतलब उसका अनुभव करना। यानी इंद्रियां अनुभव करती हैं, किसका?
इंद्रियों के अनुभव से परम, परे है। यानी इंद्रियां उस तत्व को, उस ब्रह्म को अनुभव नहीं कर सकती। इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे की बात है। और वो जो तत्व है, ब्रह्म जो है, कैसा है? वरिष्ठम, वरिष्ठ, बहुत सीनियर है, सबसे उत्कृष्ट है। उसको जानो। ये तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है ना, जानथ। जानथ का मतलब है जानो। क्या जानना है? कि सब इसी में समर्पित है, और उसका ऐसा ऐसा स्वरूप है, और वो बड़ा सम्माननीय है, इंद्रियों से परे है, इंद्रियां उसका अनुभव नहीं कर सकती। प्रकाश स्वरूप है। कहाँ पर बैठा है? हृदय में बैठा है। उसको महत पद भी कहते हैं। और इसी के अंदर, इसी के होने से ही प्राण भी चलते हैं, प्राण धारण होते हैं, और चलते भी हैं। आंखें खुलती भी हैं, बंद भी होती हैं, नहीं तो वो आंखें खुलना बंद होना भी नहीं होगा। सब समर्पित है, इसी की उसमें पूजा में लगी हुई है, सब इसी की आज्ञा के अनुसार चलती। ये सदरूप का क्या मतलब है? सदरूप, सद माने तो वो हो गया ना सत्य, चिद कहेंगे जिसको, सत, सत जिसको कहेंगे, सत। और सदरूप, जितने भी रूप हैं वो सारे उसके पीछे ये सद बैठा हुआ है, तभी तो वो रूप दिखाई देते हैं। घड़ा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सदरूप है, एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस पहले है, बाद में घड़ा है, तो वो सदरूप। अब एक एक को विस्तार से समझाते हैं। आविहि सन्निहितम, सन्निहितम हृदय में स्थित है। यानी प्रकट है। तो बिल्कुल निकट हो गया ना फिर। हृदय हमारा सबसे निकट है। प्रत्येक आत्मा हमारे सबसे निकट है। मैं रूप है प्रत्येक आत्मा, परोक्ष नहीं है, आंखों से परे नहीं है। आप कहोगे जी आंखों से तो नहीं दिखता, आंख की भी आंख है वो। और इसीलिए कहा है कि वो जब हमारे सबसे निकट है तो कहीं दूर जाना ही नहीं है। और फिर ये भी सोचते हैं कि हमें तो मिलेगा नहीं भैया। ऐसा तत्व जो हमारी इंद्रियों से परे है, हम तो उन ज्ञान को भी पूरा नहीं जान पाते जो हमारी ज्ञानेंद्रियां दे सकती हैं। और ये तो ज्ञानेंद्रियों के परे की बात है, तो हम उसको नहीं जान सकते। ये मन में
रहता। वो कह रहे हैं ऐसा रखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मिलने को प्रस्तुत है, तैयार खड़ा है, हमने अपनी तैयारी करनी है बस। बाहें फैला करके खड़ा है, आओ। गुरु भी उसी तरह से बाहें फैला करके खड़ा है कि कोई जिज्ञासु आए तो सही, ताकि मैं अपनी जो परंपरा है, ज्ञान की परंपरा, उस परंपरा का बीज उसमें बो दूं। ज्ञान की परंपरा मिलने को प्रस्तुत है, तैयार है। ये किसका हो गया? आवी सन्निहितम। आवी का मतलब प्रकाश रूप ब्रह्म। और वो कहां पर है ये बता दिया, दूर नहीं है, अति पास है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं रूप से जाना जाएगा उसको। और निराश होने की भी जरूरत नहीं है। गुलाब के फूल की पंखड़ी को मसलने में कितना टाइम लगता है, उतने टाइम में मिल सकता है वो। या रकाब, घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए दोनों तरफ जो पैर रखने के लिए लोहे का बनाया जाता है कि उसके ऊपर पैर रख करके व्यक्ति चढ़े, घुड़सवार। तो रकाब पर पैर रखने में कितना टाइम लगता है? चढ़ने में तो लग सकता है टाइम, पर रकाब पे पैर रखा, नीचे पैर रखे थे दोनों, एक पैर रकाब पे रखा, कुछ नहीं टाइम लगता। इतना समय भी की भी जरूरत नहीं है। पर क्यों नहीं मिलता फिर? इतना समय लग गया, हमारी इतनी आयु हो गई, लगे कहाँ है हम? अपने को तैयार नहीं किया है, संस्कारों को मिटाया नहीं है। जो प्राकृतिक संस्कार है, शास्त्र के संस्कार नहीं डाले, संसार के संस्कार डाले हैं, वही तो रुकावट है। अब उन्हीं संस्कारों को मिटाना है। कैसे मिटाएंगे कि वही संस्कार बार बार हमारे सामने मन में बार बार आते हैं, वही के वही। कभी कोई बात आ गई, कभी कोई बात आ गई। तो ध्यान में इन संस्कारों को रोकना है। जब अभ्यास हो जाएगा, प्रचुर अभ्यास, तो जो इनकी फोर्स है, ताकत है संस्कारों की, वो क्षीण हो जाएगी। और उधर हम शास्त्र के संस्कार डालेंगे, वो हावी हो जाएंगे। और वो सच्चे हैं, ये तो झूठे हैं। ये संस्कार हमारे हमारे को कहाँ लेकर के जाते हैं? गंदगी में, संसार में, जन्म मरण के चक्र में। उस संसार में जो झूठा है, केवल दिख भर रहा है, तो सत्य में बड़ा बल होता है। अब आवी को दूसरा अर्थ भी बताते हैं, ब्रह्म का दूसरा अर्थ भी बताते हैं। एक अर्थ तो बता ही दिया कि वो निकटतम है, कहीं भी जाना दूर नहीं है, मिलने को प्रस्तुत है, तैयार हो जाओ, छलांग लगाओ। अब दूसरा अर्थ बता रहे हैं आवी का, यानी ब्रह्म स्वरूप का, जो प्रकाश रूप है। प्रकाश रूप तो है ही, ज्ञान का भी केंद्र है, उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। वो शक्ति का ऐसा केंद्र है कि हमने ये चाहा, कोई चीज चाही, अगर वो उसका विषय जो है वो शब्द से हमको हमारे पास आ जाएगा, है, तो कर्ण के द्वारा वो हमारे कानों में आएगा, कानों के द्वारा।
हम जैसे चाहें भाई आज तो मधुर गाना सुनना है, हमारे चाहते ही उधर चेतना पहुंच जाएगी और हम मोबाइल को चलाएंगे या टीवी को चलाएंगे या कोई और साधन जहां से हमको गायन मिल सके, वो तुरंत हमें मिल जाता है। कर्ण में शब्द, नेत्र में अगर हम कोई चीज देखना चाहते हैं तो उसका आकार तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है। हम चाहते हैं सिलना, तो सिलने में तो सुई का प्रयोग होता है, तो उसी वही आकार हमारे मन में आ जाता है और हम उस सुई को ढूंढ लेते हैं। उसी आकार को सामने रख करके, मन में रख करके सुई को ढूंढ लेते हैं। बोतल, बोतल का आकार आ जाता है, बोतल ले आते हैं। इसी तरह से छौंक लगाया कहीं या धूप बत्ती जलाई, तुरंत गंध हमारे पास आ जाती है। या हम चाहते हैं कि भाई हम अगरबत्ती की गंध बड़ी अच्छी होती है, भगवान को गंध समर्पित करेंगे, तो तुरंत उसका आकार मन में आ गया और तुरंत डब्बी में से वो निकाल ली, जला दी तो गंध आ गई। जिह्वा में रस, जबान के ऊपर कोई चीज रखी, तुरंत रस मिल गया। त्वचा में स्पर्श, किसी चीज को हमने अनायास भी छू लिया बिना जाने, वैसे ही टच हो गए, टच, तो स्पर्श के अंदर वही चेतनता आ जाती है और वो स्पर्श का ज्ञान कर लेती है, तो वो परमात्मा वही बन जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही बन जाता है। कौन? ब्रह्म, परमात्मा। कैसा है वो? प्रकाश स्वरूप है और ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान का केंद्र है तभी तो तुरंत वही ज्ञान हो जाता है। जहां से वो केंद्र नहीं पहुंचता, जिस स्थान पर, मान लीजिए किसी की त्वचा जो है वो सुन्न पड़ी है, इसका क्या मतलब है? वो वहां पर नहीं है, परमात्मा की शक्ति वहां पर नहीं है, ज्ञान की शक्ति वहां पर नहीं है, तो वहां कुछ ज्ञान नहीं होता। गरम चिमटा लगा दो तो पता नहीं लगता गरम है, रुई से टच करो तो पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, कौन टच कर रहा है, सुई चुभो तो नहीं पता लगता। जो सफेद धब्बे होते हैं मनुष्यों के शरीर के ऊपर, तो वो जब चिंतित होता है तो वो चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाता है कि देखो जी ये क्या है। उसने सुन रखा है कि सफेद दाग ये चमड़ी वाले तो कोढ़ भी हो सकता है, तो वो यही टेस्ट करके देखता है, छू करके, क्योंकि ये चमड़ी का रोग है, चर्म का रोग है, स्पर्शेंद्रिय का रोग है। और बिल्कुल कंफर्म करने के लिए उसको चाकू से खुरचता है, फिर टेस्ट करता है कि किस तरह के सेल हैं उसके अंदर, या और भी जो भी कोई उसके टेस्ट होते होंगे वो भी करता है। फिर वो निश्चित रूप से कह देता है कि ये वो नहीं है, कोढ़ नहीं है, सफेद दाग है, दवा करोगे ठीक हो जाएगा। है बड़ी जिद्दी बीमारी, मगर धीरे धीरे
कम होती चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो परमात्मा तुरंत जो है, यानी पहुंचा हुआ ही है परमात्मा वहां पर। ब्रह्म जो प्रकाश स्वरूप है वो वहां है ही। आगे चलते हैं, अगला पृष्ठ है 265, 64। फिर सन्निहितम को बता दें। सन्निहितम कह रहे हैं सर्वथा समीप, थोड़ा नजदीक नहीं है, सारा का सारा नजदीक है। आधा पाधा नजदीक नहीं है, सारा ही नजदीक है। अब क्या करता है वो नजदीक होकर के? ज्ञानेंद्रियों और मन के पीछे रहकर उन्हें क्रियाशील करता है। जितनी भी क्रियाएं हैं, या जो भी कुछ ज्ञान होता है, तो ज्ञान किससे होता है? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रिया कौन सी हो गई? आंख कान नाक आदि, ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। और कर्मेंद्रिया कौन सी होगी? हाथ पैर जिह्वे आदि 5 ये। इनके पीछे वही है ब्रह्म। जो भी कर्मेंद्रियों की क्रिया होती है, उसके पीछे परमात्मा ही वो क्रियाएं करता है। वो ना हो तो क्रिया नहीं होगी। इसी तरह से ज्ञानेंद्रिया ना हो तो किसी विषय का ज्ञान नहीं होगा। हम समझते हैं कि हमारी आंख को ज्ञान हुआ, आंख को ज्ञान नहीं हुआ, आंख ने तो सिर्फ देखा। ज्ञान किसको हुआ? मैं को। मैं ही तो परमात्मा है, वही तो ज्ञान स्वरूप है। मैं को ज्ञान होता है। और किसी को नहीं होता। किसी को कहे देखो इसको, जैसे आई स्पेशलिस्ट है, वो कहता है सामने देखो क्या दिख रहा है, तो पेशेंट कहता है आपने 500 रुपए फीस लिए मेरे से, मैं क्यों देखूं, आप बताओ। चलो मैं देख रहा हूं, पर उससे पता आपको लगना चाहिए नहीं। जो देख रहा है उसी को पता लगेगा। और वो देख कौन रहा है? उसके पीछे है जो। तुम कहोगे कि सब लोगों के पीछे तो है ही वो, सबकी ज्ञानेंद्रियों के पीछे है, तो वो जान क्यों नहीं लेता? सबकी इंद्रियों के पीछे है तो एक की इंद्रिय के पीछे नहीं है, सबकी पीछे है। तो अपने अपने का ज्ञान करता है। क्यों? उसके पास जो देखने का यंत्र है, जिसके माध्यम से वो देखेगा, वो उसी शरीर में है जिसमें वो बैठा है। हमारे अंदर शरीर में जो बैठा है, तो वो हमारी ज्ञान इंद्रियों के यंत्रों से देखेगा, आंख से देखेगा। आंख नहीं देखती, वो देखता है। उनके पीछे रह करके देखता है। आंख की आंख है, कान का कान है, सबके पीछे इसी तरह से लगा लो। ज्ञान भी करता है वो पीछे रह करके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, और क्रिया भी करता है कर्मेंद्रियों के पीछे बैठ करके। ये क्या अर्थ हो गया? सन्निहितम, अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है। तभी तो ये सब कुछ कर पाता है, दूर होता तो कैसे कर पाता। आगे जो है ये पद दे रखा है, शब्दादीन। शब्दादीन का मतलब शब्द आदि। आदि में तो फिर और आगे ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 हो गए।
उपलब्धमान शब्द आदि ग्रहण करता है। उपलब्ध माने कोई चीज उपलब्ध करना, प्राप्त करना, ग्रहण करना, उसको पकड़ना। आगे दिया वद। वद वद माने मानो, करता नहीं है वो, शब्द आदि को ग्रहण नहीं करता, लगता है कि वो ग्रहण कर रहा है, प्रतीत होता है कि वो ग्रहण कर रहा है। कौन? ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म तो असंग है, असंग होते हुए ये सब कुछ कर रहा है। हम जो है बिना संग किए हुए कर ही नहीं सकते कुछ भी चीज। हाँ, अगर हम भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा होकर के, और फिर जिज्ञासा, जिज्ञासा जब जानने की इच्छा होती है परमात्मा के स्वरूप को, श्रवण मनन निध्यासन करके जब पता लग गया कि ये स्वरूप है सच्चिदानंद, अनंत, प्रत्यक, पूर्ण। सच्चिदानंद प्रत्यक में रूप से, पूर्ण, अनंत, अद्वितीय, ये हूं मैं। तो फिर पता लगा कि ये तो शास्त्र कह रहा है ये तो परमात्मा का ही स्वरूप है। शास्त्र ने फिर कहा कि तू तो वही है, तू उससे अलग नहीं है। वही भेड़िए वाली बात। एक भेड़िए का बच्चा भेड़ों के बीच में चला गया, माँ उसकी क्या थी, पीछे रह गई या मर गई है, क्या होता, बच्चा ही था वो। तो वहीं पर पालन पोषण होने लगा उसका। एक दिन भेड़िए ने, भेड़िया कहो शेर कहो, वो वहां आया, देखा उसने कि ये तो मेरे जैसी शक्ल का है। उसको कहा तू तो मेरा ही बच्चा लगता है, मेरे जैसा ही है, तू भेड़िया है या शेर है, तू भेड़ थोड़ा ही है। उसको पकड़ करके अलग ले गया। वो बड़ा कांप रहा था। बोला मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू तो हमारी जाति का है। उसको लेकर के तालाब के किनारे गया कि तालाब के अंदर अपनी परछाई देख। परछाई देखी, फिर बोला अब मेरी तरफ देख। बोला कुछ अंतर पड़ा है? फिर दोबारा देखा उसने, 2-3 बार तालाब में देखा, 2-3 बार उसको देखा। कहने लगा कि तुम्हारे जैसी शक्ल है मेरी तो, पर तुम तो जोर जोर से दहाड़ते हो। तुम्हारी दहाड़ सुन करके तो हम सारे भाग जाते हैं, और भी भेड़ भाग जाती हैं। इतने से बात नहीं बनेगी। फिर वो कहने लगा, धाड़ करा उसने, शेर ने, भेड़िए ने, तुम भी करो, ऐसे आवाज करो। उसने भी फिर गला फाड़ करके जोर से ऐसे किया, तो वो भी वैसी ही आवाज आई। तो उसने कहा कि ये तो वही आवाज है जो आपकी है, तो बस तू मेरी जाति का है, छोड़ इनका रास्ता, चल मेरे साथ। तो यही है कि जब जिज्ञासु को श्रवण मनन निध्यासन करके ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, और फिर महावाक्य सुनाएगा। ये दहाड़ है, महावाक्य जो है ये दहाड़ है, किसकी? शेर की। कि तू तो वही है, तत्त्वमसि, तू वही है, तू तो ईश्वर ही है, तू तो परमात्मा ही है। तो ये कहा कि शब्दादीन उपलब्धमान वद,
उसके समान लगता है। भासत, भासत माने प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि शब्द आदियों को ग्रहण करता है, अपने अंदर समा लेता है। नहीं, चिपकता ही नहीं है अंदर, क्या करेगा? मालूम पड़ता है दूसरों को। और वही जो है ना इस देह के अंदर, देह चाहे कैसी ही हो, लंबा हो, ठिंगना हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, कैसा ही हो, देह, देह तो एक खोल है, कोट है, एक रहने का जगह है। उस देह में बैठता है वो बस, देह से भी नहीं चिपकता। बैठा तो है, चिपकता नहीं है। वही ईश्वर वो बैठा हुआ, इस देह के अंदर बैठा हुआ, देह चाहे कैसी भी हो, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पांचों विषयों का ग्रहण करता है। ग्रहण करता सा मालूम पड़ता है। ज्ञानेंद्रियों से जिस जिसका भी ज्ञान होता है, आंख का, आंख से जो है वो रूप का ज्ञान होता है, आकार का। कान से जो है शब्द का ज्ञान होता है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, ये नहीं ग्रहण करता। वो पकड़ती है इंद्रियां विषयों को। और कर्म इंद्रियों से कर्म का, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म इंद्रियों के माध्यम से ही होगा। हाथ से कर्म करेंगे, पैर से चलेंगे, वाणी से बोलेंगे। और मन, मन का स्वभाव क्या है? संकल्प विकल्प करना। और बुद्धि, बुद्धि तो विचार करती है, विचार करके निर्णय करती है। तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वही कर रहा है, लगता है कर नहीं रहा। इंद्रियां सुषुप्ति में, गहरी नींद में अपने पति के समीप सोती है, पति के निकट सोती है। पति कौन? परमात्मा। पति परमेश्वर कहते थे ना, तो इसीलिए पति लगाया है यहाँ पर। पति परमात्मा के समीप सोती है इंद्रियां आदि, उसके अंदर सोती है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो तो चेतन है, ये तो जड़ है। उसके अंदर कैसे जाएंगे? चेतन के अंदर जड़। समीप सोती है उसके। उसके समीप क्या है? अंधकार, अज्ञान, अज्ञान में सोती है। वो तो प्रकाश रूप है। तो जहां प्रकाश नहीं है वो अंधकार है, और वो तो अंधकार में सोती है, यानी अज्ञान में। ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, अज्ञान को अंधकार कहते हैं। ये सब विश्व उसी में समर्पित है। अब ये बात जो शरीर की ना, अब तो ये जीवों की, सारे जीवों की है। मनुष्यों की नहीं है, सबकी, सारे ही जीवों की बात कही है। सभी सोते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब सोते हैं। है? रात्रि में कोई किसी का आवाज सुनाई देती है क्या? पक्षियों की, पशुओं की। और बहुत जल्दी उठ जाओ तो पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, सोई हुई मिलेंगी। और जहां प्रकाश हो गया सब जग जाते हैं, आवाज आने लगती है, सब बोलने लगते हैं। तो सिर्फ शरीर की बात नहीं है, सारा विश्व समर्पित है। जड़ चेतन चर अचर सब समर्पित है, उसी की शरण में, उसी के अनुग्रह से बने हुए हैं। और वो किसी से चिपकता नहीं है, ग्रहण नहीं करता किसी को। ग्रहण करने का मतलब वो ये नहीं कहता कि मैं हूं, मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं पहाड़ हूं, मैं नदी हूं, ऐसे नहीं कहता वो।
आगे चलते हैं। समर्पित का यही मतलब है कि सब उसकी शरण में है। अब यहां बताएंगे इस पैराग्राफ के अंदर कि आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। उसी ज्ञान से ही वो स्वरूप है ना, वो सबके सबके साथ है ज्ञान स्वरूप। वो ज्ञान स्वरूप कौन है? आत्मा, वो मैं हूं। अब मैं के अंदर ले जाएंगे। अभी तो ईश्वर की बात हो रही थी, ब्रह्म की बात हो रही थी, अब मैं में ले जाएंगे। ये जो ये जो चल रहा है अध्याय कहो इसको, जिसमें ये पहला मंत्र है, ये है त्वम का। त्वम के स्वरूप को बताया जा रहा है। त्वम आप जानते ही हैं, त्वम किसको कहते हैं? जीव को। जीव के स्वरूप को बता रहे हैं। तत् किसको कहते हैं? परमात्मा को। तो ये जो है सारा ही श्लोक जो है ये त्वम को बता रहा है, त्वम को। क्योंकि जो अभी बताया ये सारा ब्रह्म, अब उसको यही कहेंगे कि वो जो है यही तो है, वो आत्मा ही तो है। कैसे? एक मनुष्य बहुत भजन करता था, दर्शन हो गए भगवान के, मगर उसे ये नहीं पता लगा कि ये भगवान है। क्यों? ज्ञान के बिना दर्शन का कुछ पता ही नहीं लगता। ज्ञान हो तब पता लगेगा। किसी ने बताया होता कि उसके ऐसा रूप है और वो उसके अंदर ज्ञान में, इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में उसके अंकित हुआ होता तो पहचान कर लेता। भजन तो बहुत किया, भगवान ने दर्शन भी दिए, पर उसे पता नहीं लगा। पता लगता तभी तो कहेंगे भगवान के दर्शन हो गए, नहीं तो वो कहेगा कि मुझे तो भगवान के दर्शन ही। अरे तू अभी जो यहीं से गया है वही तो है। एक व्यक्ति जो था वो, ये तो था साकार का ध्यान। अब निराकार के ध्यान की बात बताते हैं। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, शक्ल नहीं है, शब्द, शब्दों के भी घेरे में नहीं है वो कौन हुआ? ईश्वर। उसका ध्यान करता है दूसरा व्यक्ति, कोई कर रहा है वो भी ध्यान। तो ईश्वर आया, पहले तो भगवान आए थे आकार वाले, अब ये निराकार वाला ईश्वर। ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी आकार वाले भगवान हैं, इनका स्वरूप तो ईश्वर है, पर ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो हमेशा एक रहता है। और ये जो भगवान है ये तो कलयुग में तो कोई अवतार लेकर के आएंगे। सतयुग में कुछ और अवतार से आए थे, त्रेता में कोई और अवतार लिया था, द्वापर में और अवतार लिया था। और ईश्वर तो हमेशा ही सारे ही युगों के अंदर एक ही रहता है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। जो उसको ध्यान में आया, ध्यान में जो कर रहा है, ध्यान में उसको कुछ दिखाई दिया, उसने समझा वो मैं ध्यान कर रहा था तो ये ईश्वर दिखाई दे गया मुझको। अरे ईश्वर का जब आकार ही नहीं है, तुमने कोई आकार से ध्यान थोड़ी कर रहे थे,
तुम या तो प्रकाश के ऊपर ध्यान कर रहे थे या किसी और चीज के ऊपर ध्यान कर रहे थे, शून्य के ऊपर ध्यान कर रहे थे, तो तुम्हारे सामने आकार कैसे आ जाएगा? अगर आकार आया तो इसका मतलब है ईश्वर नहीं है, उसको ईश्वर की पहचान नहीं है। जो ध्यान में आता है किसी को, ध्यान का मतलब कल्पना कहिए कि कल्पना का आकार बन जाता है, उसका संस्कारों का आकार बन जाता है। तो ईश्वर तो आया नहीं वो, क्योंकि आकार वाला तो है नहीं ईश्वर। जो ध्यान में आया वो ईश्वर नहीं है, तो कौन ईश्वर है फिर? अरे जो ध्यान कर रहा है वो ईश्वर है। कौन ध्यान कर रहा है? मैं। सभी तो मैं करके ध्यान कर रहे हैं। हम किसी से पूछे ध्यान करते हो? हाँ जी मैं ध्यान करता हूँ। सभी कहेंगे जी मैं ध्यान करता हूँ। तो वही तो ईश्वर है, और वो सर्वत्र है। सब मैं करते हैं। मैं का कोई आकार तो है नहीं। जो ध्यान करता है वो ईश्वर है। जो ध्यान की वृत्ति वृत्ति बनती है ना, कोई आकार की हो तो आकार की वृत्ति बनेगी, निराकार हो तो उसकी भी वृत्ति बनती है निराकार की। जैसे आसमान में देखते हैं तो आसमान ही आसमान दिखता है, तो कोई आकार थोड़ा ही है उसका। जो ध्यान वृत्ति तथा ध्यान में आए ईश्वर को प्रकाशित करता है, ध्यान में आया ईश्वर भी, और वो जो वृत्ति बनी हमारी वो भी, उसको जो प्रकाश देता है, उसी के प्रकाश से तो उसको वो दिखाई दिया, उसको ईश्वर लगा वो प्रकाशित कर रहा है। वो प्रकाशित करने वाला कौन है? वो मैं हूं। लो जी, मैं आत्मा। मैं कौन है? आत्मा। आत्मा का ही नाम मैं है। मैं रूप से वो स्फुरण हो रही है हर समय। जब ये मैं निकल जाती है ना, तो फिर स्फुरण नहीं होता। और वो क्या है? आत्मा। और वो कौन क्या है? ज्ञान स्वरूप है। उसका स्वरूप ज्ञान है, जो कभी भी ज्ञान से निवृत्त होता ही नहीं, हमेशा ज्ञान स्वरूप है। स्वरूप जो है वो कभी छोड़ता नहीं है। कोई ऐसा समय नहीं है जहां मैं ये कहूं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं हूं। जानता नहीं हूं। किसी को लगता है कि नहीं हूं, कोई कह सकता है? आप कहोगे कि सुषुप्ति में मैं नहीं हूं, तो कह के बताओ, गहरी नींद में कह करके बताओ कि मैं नहीं हूं। नहीं कह पाओगे। अगर कह पाए तो गहरी नींद नहीं है। चलो गहरी नींद नहीं है, पर ये तो कहा कि मैं नहीं हूं ऐसा नहीं कह सकते। अगर वो कहेगा, जागृत हुए होते हुए भी कहेगा कि मैं नहीं हूं, ये तो उल्टा हो गया। कोई ये कहे कि मेरे को जबान नहीं है, मेरे तो जीभ नहीं है। अरे तू बोलता है ना। बोलने से ही प्रमाणित होता है कि जीभ तो है तेरे, बिना जीभ के बोलेगा कैसे? बोल नहीं पाएगा। ये मैं जो है ये हमेशा ज्ञान स्वरूप है। मैं हूं और जानता भी। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं नहीं हूं, ऐसा मुझको ज्ञान कभी होता ही नहीं है कि मैं नहीं हूं। हमेशा यही होता है कि मैं हूं, ये ज्ञान है।
नहीं हूं भी ज्ञान है और हूं भी ज्ञान है, तो नहीं हूं तो कह ही नहीं सकता वो। हूं बस हमेशा यही कहेगा कि मैं हूं। तो ठीक है जी, अब हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। ये पेज नंबर 2। हाँ जी। ये जो आपने बीच में बताया ना कि जो ध्यान में आए ईश्वर, हम्म। उसको भी प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। हम्म। तो वो ईश्वर जो वो जो ध्यान में आया ईश्वर, वो तो ईश्वर है ना। ईश्वर नहीं है ना वो, ध्यान में थोड़ी आएगा, उसका तो कोई आकार है ही नहीं, निराकार है। ध्यान निराकार का कर रहा है, और आकार, आकार कोई अगर मान लो उसकी होगा तो वो काल्पनिक है। काल्पनिक आकार कोई ईश्वर का नहीं होता। कोई काल्पनिक ही तो आकार आया है, मिथ्या आकार कोई आ गया संस्कारों से, जैसे जैसे संस्कार थे। नहीं, पर अगर हम ध्यान जो है मान लो कृष्ण का कर रहे हैं और कृष्ण ही आ गए, तो फिर। अब वो तो फिर वो साकार का ध्यान हो गया। हाँ। और हमें पता ना हो कि भाई कृष्ण ऐसे होते हैं, मुरली ली होती है, बजाते होते हैं, पैरों में वो लगाए वो होता है, आंटी लगाते हैं एक पैर से दूसरे पैर में, मुकुट होता है, फिर ऊपर चंदर वो चंदा लगा होता है कुंवर का। तो वो बताएंगे, वो तब जा करके पहचानेगा, वो आकार आएगा। तो पता ही ना हो, ज्ञान ही ना हो उसको, यही तो कह रहे हैं ना। किंतु उसे पता ही नहीं चला। पता चले कि भाई हाँ भगवान का ये रूप है, तभी तो वो मानेगा कि हाँ मेरे को दर्शन हुए, नहीं तो दर्शन नहीं हुए। रात को माताएं जो है ना, छोटे बच्चों को गिलास दूध का मुंह पे लगा देती हैं। पी 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 जाता है, और सवेरे जो है वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं दूध मैंने पिया था, क्योंकि उस समय मन नहीं था। उस समय मन जो था ना वो गहरी नींद में गया हुआ था, तो यंत्र नहीं था वहां पर, तो कैसे पता लगता। चेतन तो था, ज्ञान तो था। क्या ज्ञान था कि कुछ नहीं था जी, मुझे तो पता ही नहीं लगा मैंने पिया दूध है। रात को माँ तेने दूध पिया नहीं, दिया था नहीं दिया, लो। और कोई। नहीं, जिसको पता है उसको अगर ध्यान में आएंगे, तब तो हम बोलेंगे ना वो है। हाँ, फिर तो पता लगेगा है। अगर रूप ध्यान में आएगा तो वो माइक रूप है, और ध्यान वो कर रहा हो निराकार का, और वो रूप दिखाई दे, तो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो निराकार है ना। हाँ, उसकी विशेषताएं तो हैं ईश्वर की। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी, आकार नहीं है। तीन तरह के हैं ना परमात्मा, है साकार, साकार, और उसके साथ दूसरा विशेष, दोनों ही साकार भी और विशेष भी। हाँ, सगुण सगुण साकार। सगुण, हाँ, गुण भी है और आकार भी है। वो तो हो गया, कृष्ण है, राम है, शिव है, जो भी उनका आकार है, कबीर है, हनुमान जी है, ये तो वो हो गए सगुण साकार। और फिर वो आकार हटा दो, गुण तो है सगुण निराकार, वो है ईश्वर। गुण तो है उसके अंदर, ईश्वर में। तो गुणों की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ तो आकार की बात हो रही थी। गुण क्या है उसमें? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वनियंता है, सर्व कर्म भोगता है, सृष्टि स्थिति और प्रलय का एकमात्र कारण है। सारी है इसकी शक्तियां सारी। और एक ऐसा है कि जिसमें आकार भी नहीं है और गुण भी नहीं है, निर्गुण निराकार, वो है ब्रह्म।
अच्छी तरह से इसको दिमाग में सेट करके रखो। ठीक है जी, संजीव शर्मा जी करिए फिर पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्ण